जिला बारामूला में ट्रक ड्राइवर की मौत पर पुलिस और फौज का बयान। कहा, दहशतगर्दों की नक्लो हरकत के बारे में थी खुफिया जानकारी। सियासी जमातों ने किया बारामूला में ट्रक ड्राइवर की मौत पर दुख का इजहार। अल्ताफ बुखारी ने कहा, वज़ीर दाखिला को देखना चाहिए मामला। बिलावर कठवा में मखनदीन की पुरस्रार मौत, मुबैना तौर पर की खुदकुशी। महबूबा मुफ्ती ने लगाया ओजीडब्ल्यू के नाम पर हरासा करने का इल्जाम। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने उठाए कठवा और सोपोर मामले पर कई सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुबैना खामोशी पर इजहार बरहमी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, मरकज के साथ उठाए हैं दोनों मामले, हुकूमत भी करेगी जांच। दहाइयों के बाद कश्मीर की रेल लाइन मुकम्मल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, 1994 में मंजूर हुई थी लाइन, कई दहाइयों तक लटका रहा प्रोजेक्ट। कांग्रेस में कभी वापस नहीं जाऊंगा, गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, उमर अब्दुल्ला, हुकूमत अभी पर रखना मुनासिब नहीं, नई हुकूमत को कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाए। अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इंजीनियर रशीद की होनी चाहिए रिहाई, अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा, जांच की आड़ में नहीं किया जाए बेगुनाहों को हरासा। यूएलबी इंतखाबात में एनसी के साथ मुमकिन इत्तेहाद पर कुछ कहना अभी काबिल अज़ वक्त। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा का बयान। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर की रेल लाइन 1994 में पास हुई थी, कई दहाइयों तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा, लेकिन हमने कश्मीर में 2024 में रेल चला दी। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इन 1994 में स्वीकृत हुई थी। 1994 में ये रेल लाइन भी बरसों तक लटकी रही। 3 दशक बाद आखिरकार हमने 2025 में इसे पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन, हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन 1996 में स्वीकृति हुई थी। ये भी बरसों तक अटकी रही और ये भी 2019 में हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। आदरणीय सभापति जी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बिलावर में पुलिस की हिरासत में मखनदीन के जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल और हरासा किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से उसकी खुदकुशी हुई और वसीम अहमद की मौत ऐसे हालात में फौज की गोली से हुई जो पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। उमर ने कहा कि ये दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मकामी आबादी के ताउन और शिराकत के बगैर जम्मू कश्मीर कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकता और दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि इस तरह के वाक़यात उन लोगों को अलग थलग कर देते हैं जिन्हें हालात मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ ले जाने की ज़रूरत होती है। सीएम ने कहा कि उन्होंने इन वाक़यात को मरकजी हुकूमत के साथ उठाया है और इस पर पुरस्कार किया है कि दोनों वाक़यात की एक मुकर्ररा और शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात की जाए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी अपनी इंक्वायरी का हुक्म देगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने एक ट्रक ड्राइवर की मौत पर यह कहते हुए हैरत का इजहार किया कि मीडिया एलजी मनोज सिन्हा से सवाल नहीं कर रहा क्योंकि ये उनके दायरे कार में आता है। वानी ने तस्लीम किया कि ये इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, लेकिन जोर दिया कि एलजी को ऐसे वाकयात के लिए जवाबदेह होना चाहिए। वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अमित शाह ने सिक्योरिटी जायजा इजलास से दूर रखा, जबकि उनको अवाम ने मुंतखब किया।
Well, let them keep discussing 1931. I am talking about the present situation. The situation is not so good and it is not within our control. That is our main worry. आपके जो है सवालात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके जो खदशात हैं वो भी बिल्कुल जायज़ हैं, आपके जो दिलों में आपकी जो इसके खिलाफ जो गुस्सा है वो भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं भी आपके साथ इसमें खड़ा हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर की जो रियासती सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, वो इसमें न डिसीजन मेकिंग में है, न ग्राउंड पे इसको अमलाने के प्रोसेस में है। और फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम यही गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द यहाँ रियासत का दर्जा जो है उसको बहाल किया जाए, ताकि जो एक्सपीरियंस है उमर साहब की और इस सरकार की, उसको इस्तेमाल करके ऐसे इंसिडेंट्स को बिल्कुल जो है हम दोबारा ना देखें और लोगों को इस तरह से मुश्किलात में ना डाला जाए, वो भी हम ना देखें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लगातार 2 दिन कुछ अजला के एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ प्री बजट मशावरत जारी रखी। उमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमएलएज के साथ बातचीत की। बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर समेत 4 अजला के डीडीसी चेयरपर्सन के साथ बातचीत की गई। कल 4 अजला के सरबराहान के साथ बातचीत की गई। इसका मकसद यूटी के आने वाले बजट को मजीद जामे और शिराकतदार बनाना है। तरजीही शोबे के कामों की निशानदेही करने के लिए एमएलए के ख्यालात लिए जाएंगे। जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई और इसकी सदारत जम्मू जोन के नए आईजीपी भीमसेन ने की है। मुख्तलिफ अजला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ इंटेलिजेंस महकमे के कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। जम्मू जोन में दहशतगर्दी के खिलाफ इंसदादी हिकमत अमली बनाने और वजारत दाखिला की तरफ से दी गई हिदायत को जमीनी सतह पर लागू करने के बारे में बातचीत हुई। जिला बारामूला के वारीपुरा कुंजर में एक जाली दरवेश ने मुबैना तौर पर खाने काबा से मुशाबे ढांचा तामीर किया था। इतला मिलते ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उधर मकामी लोगों ने इस ढांचे को मुनहदम किया। बारामूला पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक शख्स अब्दुल रज़ाक लोन को गिरफ्तार किया है। उसने खाने काबा से मुशाबहत का ढांचा तामीर किया था, जिसे बाद में लोगों ने अपनी मर्जी से मुनहदम कर दिया। प्रेस रिलीज में कहा गया कि इब्तदाई इंक्वायरी से पता चला है कि गिरफ्तार शख्स जहनी तौर पर ठीक नहीं है। कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक ज़रूरी तिबी जांच की जाएगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलूबा अहकामात हासिल के बाद उसे नफ्सियाती अस्पताल ले जाया जाएगा। अफवाह फैलाने या बदअमनी भड़काने की कोशिश में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आप मेरे पीछे ये कार्रवाई देख रहे हैं और ये एक यहाँ पे अपने आप को नाम नहाद यहाँ पे पीर कहने वाला एक शख्स था जिन्होंने एक खाने काबा की छवि यहाँ पे बनाई थी, जो पुलिस ने फ़िलहाल उसको अरेस्ट कर दिया है और इसके साथ साथ जो यहाँ के मुकामी आबादी है उन्होंने फ़िलहाल ये डिमोलिश कर दिया है और सारी कार्रवाई की जा रही है। आप देख पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और ये कार्रवाई जो है खुद लोगों ने की है। फ़िलहाल पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया है और ये भी कहा जाता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं था। एक कार्रवाई जो है यहाँ के मुकामी लोगों ने की है और फिलहाल कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पूरे गांव को ये कल ही पता चला है कि यहाँ पे कुछ बना है, क्योंकि इससे पहले जो भी इसके मुरीद हम बोलेंगे, जो इसके मुरीद है उसके गाँव मतलब वो गांव में आते थे तो तबरुकात वगैरह वो पता नहीं क्या क्या करते थे उधर। बट इस गाँव को कल शाम को थ्रू मीडिया ये पता चला, लेकिन ये गाँव का ही मतलब बाजवान ये एक जवान है जिसका ज़मीर जाग उठा है, जिसने अचानक इस पर नज़र डाली। ये ढांचा जो है 7 दिन पहले बना है, यहाँ पे अभी फंक्शनल नहीं था, लेकिन अल्लाह का करम है और हमारी खुशकिस्मती है कि वो बड़ा कांड होने से पहले ही ये सब एक्सपोज हो गया यहाँ पे। ये गुमराह कुन तरीका है, ये गुमराह कुन इक़दाम है। यहाँ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी बेगैरती नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को हमें उसी वक्त ख़त्म करना चाहिए जो ही हमें इस चीज़ की पता चले। मैं इस आबादी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे बेगैरत इंसान नबी को नहीं चाहिए। जो यहाँ पे छवि बनाई गई है ये सरासर गलत है और ये जायज़ नहीं है और फिलहाल यही कहेंगे। और यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और आप देख सकते हैं इस
पूरी ये जो ढांचा बना हुआ था इसको फिलहाल डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ की पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट कर दिया है और फिलहाल आगे देखेंगे पुलिस की क्या कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ क्या कुछ यानी तहकीकात में क्या कुछ सामने आएगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं वारीपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरपरस्त मौलाना गुलाम रसूल हामी ने वारीपुरा कुंजर में होने वाले हालिया वाक़ये की शदीद मजम्मत की, जहां एक जहनी मरीज ने खाने काबा से मुशाबे ढांचा तामीर किया था। हामी ने इस अमल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलात को हिकमत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक निपटाना चाहिए। यकीनी तौर सोसाइटी में ऐसा फेल देखने को मिला तो जो इंतहाई शर्मंदगी का बाइस है, न सिर्फ इस सरजमीन के लिए बल्कि वहाँ के लोगों को भी शर्मंदा किया उस वाक़े ने, और हमें भी शर्मंदगी महसूस हुई कि इस सरजमीन पर जो ऋषियों की, अवलियाओं की, सूफिया इज़ाम की सरजमीन रही है और जहाँ तौहीद के नगमे गूंजते, रिसालत के नगमे गूंजते रहते हैं, और वहाँ पर ऐसी चीज़ों का जन्म होना या ऐसी चीज़ों का मार्ज़ वजूद में आना का इंतहाई मज़मूम अमल है। मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी भी हम शर्मंदगी का इजहार करें और हम ये समझते हैं कि लोग इस तरफ रागिब होने के लिए या लोग उस तरफ जाने के लिए क्या अक़ल व फ़हम दानिश से खाली रहते हैं? क्या उन्हें चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं काबे का मॉडल बना रहा हूँ और मैं नौज़बिल्ला मिन ज़ालिका उम्रा के लिए लोगों को 7 दिन के लिए बुला रहा हूँ, तो यकीनी तौर वो उस इंसान को वहाँ से खदेड़ना चाहिए था, कानून के हवाले कर देना चाहिए था, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर हज कमेटी को मुसलसल दूसरे साल हज 2025 के लिए कम दरखास्तें मौसूल हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें उम्रा की तादाद में इजाफा और सऊदी हुकूमत की जानिब से हज अखराजात में इजाफा शामिल है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद ने कहा कि इंतजामिया इस साल खिदमात में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल हज पर जाने वाले आज़मीन की तमाम शिकायत को संजीदगी से लिया गया और इंतजामिया उनके मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। 4.9% जो कोटा है वो जम्मू कश्मीर को मिलता है। उस हिसाब से हमारा अपना कोटा बनता है 6000 के करीब और 2000 एडिशनल सीट्स, यानी हमारा जो कोटा है टोटल 8000 के करीब रहता है। तो 8000 में हमें एप्लीकेशन 4150 के करीब आई थी। तो उसमें से जो फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट तकरीबन एक महीने के वक्फे के साथ बाद हुजाज ने डिपॉज़िट की। तो हमारे पास अभी तक 3622 हुजाज किराम हैं जो इंशाल्लाह इस साल हज पे जाएंगे। तकरीबन पिछले 10 सालों से अच्छी एप्लीकेशंस आया करती थी, जिसकी वजह से हमें कोटा भी एडिशनल 2000 मिलता था। तो लास्ट दो साल से यानी 2024 के हज में और 2025 के हज के लिए जो एप्लीकेशन है काफ़ी कम है। इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक वजह है जो हम मानते हैं ज़्यादा कि लोगों का रुझान जो है उम्रा की तरफ बढ़ गया है। तकरीबन 20 से 30 हज़ार के करीब जो हैं यहाँ से जम्मू कश्मीर से उम्रा के लिए हर साल यहाँ से जाते हैं पिलग्रिम्स। तो दूसरी वजह है जो रेट्स हैं, हज की रेट्स हैं, वो उनमें भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसकी भी कुछ वजूहत हैं, जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने 2019 के बाद जो वैट इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे वो वजह है, या जो सऊदी करेंसी है वो स्ट्रंग होती जा रही है अगेंस्ट US डॉलर। तो हमारी करेंसी उसके मुकाबले में उसकी वैल्यू कम है, यानी 2002 से अगर हम देखें तकरीबन 12 रुपये मिलते थे एक रियाल के, अभी 22-23 चल रहा है। तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसके लिए हुजाज किराम को चाहिए पहले ही से तैयार रहें, आज से ही तैयारी शुरू करें। अगर हम तकरीबन हुजाज किराम को 3-4 किलोमीटर डेली चलना है वहाँ पे, अगर एक ही तवाफ़ करेंगे 3.5 किलोमीटर, अक्सर हमारे हुजाज 2 तवाफ़ करते हैं। मस्जिद हरम में अगर बाहर हम तवाफ़ करते हैं तकरीबन 3.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस बनती है। 2 तवाफ़ में 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एक हाजी को चलना एक दिन में, इसके लिए उसको पहले यहीं तैयार होना पड़ेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और सदर टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन इरशाद अहमद ने संग्रामा सोपोर वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए ड्राइवर के अहल खाना के लिए मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद की मौत के इर्द गिर्द के हालात की मुकम्मल छानबीन की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोका जा सके। हम सिर्फ गवर्नमेंट से सिर्फ एक मुद्दाना अपील कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये सानिया हुआ है, जो ये वाक़ा हुआ, इसकी तहकीकात की जाए और जो इनके परिवार है उनको इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसका बाप सिर्फ रो रो कर यही बात दोहरा रहा था और उसकी माँ रो रो कर यही बात हो रही थी, ये मेरा पहला बेटा था जो कमाने वाला था, जो मेरा हस्बैंड है ये ऑलरेडी मजदूरी से इसका कमर दर्द हर वक्त रहता है, परेशानी रहता है। जब मैंने उसके फादर साहब से बात की वो भी रो रो के यही कह रहा था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम वक्त हुकूमत से और यहाँ के पुलिस इंतज़ामिया से हमें पूरी यकीन दहानी है, उन पर हमें पूरा यकीन दहानी है एज ट्रांसपोर्ट वालों को कि इसको इंसाफ मिलेगा और हम आपके माध्यम की वसात से अलजी इंतजामिया तक भी ये संदेशा पूछना चाहिए, इनके परिवारों को एक मुआवजा मिलना चाहिए और इस केस की तहकीकात होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। महाकुंभ में लगे खादी ग्रामोत्सव में श्रद्धालुओं को मिल रही किफायती दामों में अच्छी चीजें, हैंडमेड सामानों की खूब हो रही बिक्री। काशी में श्रद्धालुओं का तांता, श्रद्धालु लगातार कर रहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। रेलवे लगातार काशी से प्रयागराज तक के लिए ट्रेनें चला रहा। अब खुले जंगल में फर्राटे भरेंगे कूनों के 5 चीते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े बाड़े से किया रिलीज, पिंजरा खुलते ही भरी रफ्तार। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। कोहली और रोहित के प्रदर्शन पर टिकी सभी की निगाहें। बांग्लादेश में फिर बवाल, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कन्वेंशन सेंटर जम्मू में राष्ट्रीय एकात्मा यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका मानना है कि जोग्राफियाई फासलों को खत्म करके और इत्तेहाद के एहसास को फरोग देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1965 से अब तक अहम किरदार अदा किया है। आज अवाम एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में दिलोजान से लगे हुए हैं, लेकिन 2047 में जब ये मुल्क अपनी आज़ादी की 100 साला जश्न मनाएगा तो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब कैसे पूरा होगा। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि भौगोलिक दूरी समाप्त करके एकत्व के भाव को साकार रूप देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1965 से लेकर अब तक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं, लंबे समय तक उत्तर पूर्व के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स तथा सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना
तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार्स तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। हुकाम ने बताया कि जुमेरात को पुंछ के मेंढर में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया और ये वाकया मेंढर सेक्टर के सरहदी इलाके में उस वक्त पेश आया जब कुछ जवानों ने नायब सूबेदार को जख्मी हालत में पाया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। फौज वाकये की तहकीकात कर रही है। इब्तदाई रिपोर्ट्स में गोली मारकर खुदकुशी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पटन के इमाम बारगाह कदीम गोम अहमदपुरा में अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर की जानिब से आलमदीन मरहूम आगा सईद मोहम्मद फजलुल्लाह अल मौसवी असफ़ी की 7वीं बरसी की मुनासबत से इयाद शाबानिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और लोगों ने शिरकत की। का मकसद यही है कि जिन अय्याम में उन हस्तियों की विलादत है जिनमें इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम हैं, जिसमें हमारे उलमा और हमारे असलाफ़ों ने बयान की हैं, ताकि उस सीरत को उजागर करके हम अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएं, ताकि इस पुरफतन दौर में उस सीरत से हम फित्र आखिर ज़मान से नजात हासिल कर सके। क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल खुदा व सफ़ीनतुन नजात, यकीनन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम हिदायत का वो चिराग है, वो सफ़ीने नजात है, जिसमें हर इंसान बिला तफरीक व मजहब व मसालिक अपने अकीदत के साथ, ईमान के साथ आ सकता है और हर ज़माने में अपने तागूत और यजीदियत के खिलाफ एहतिजाज दर्ज कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से क़ज़े पुलवामा में शिकायत की सुनवाई के लिए खसूसी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम की सरबराही में टाउन हॉल पुलवामा में मुनक़्क़िद किए गए कैंप में पुलवामा कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के अलावा पुलिस और इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। टू फोल्ड था, एक तो जो ग्रीवेंसेस और सजेशन, क्योंकि टाउन प्लानिंग या टाउन में जो भी हमें वर्क्स करने होते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, उनके सजेशंस और उनको इनकॉर्पोरेट करना जहाँ पे वाइबल फीजिबल हो। और एक वो था जिसमें काफ़ी सारे सजेशंस आए हमारी जो ट्रेड बॉडी है या बाकी लोगों से, और उसके साथ साथ ग्रीवेंसेस भी थे जो मेरे साथ मेरी टीम थी, सारे ऑफिसर्स थे, उन ग्रीवेंसेस को भी नोट किया गया और ऑफिसर्स ने टाइमलाइंस उसके कमिट किए कि कब विद इन टाइम बाउंड मैनर उसका रिजोल्यूशन भी होगा। और फ्रूटफुल इसलिए भी थी कि अभी जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं जो विंटर की वजह से कुछ रुके हुए थे वो दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हमने, क्योंकि अभी वक्त जो इस फाइनेंशियल ईयर का कम बचा है उनको कंप्लीट करना है टाइमली, और जो नेक्स्ट हमारा आगे जो काम करना है उसमें डिस्कशन हुआ। आज ये मीटिंग इतनी फ्रूटफुल थी, हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया, हर एक पॉइंट को हमने रेज किया, हमने बता दिया पुलवामा को, हमने बता दिया अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि पुलवामा की आवाम क्या चाहती है, यहाँ की ट्रेडर्स फैटर्निटी क्या चाहती है, वेंडर्स के वो मसाइल कैसे हल किए जाएंगे, या जो दुकानदार यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव में उठे थे, जो उनकी ज़मीनें या दुकान अलाट की गई थी जो राघव लंगर के वक्त में छीनी गई, वो इस वक्त म्यूनसिपलिटी की तहवील में, हमने इनको बोला कि वो औकाफ की वो दुकानें वापस की जाए। खेलो इंडिया की जानिब से त्राल में कई नए खेलों को मुतारिफ किया गया। हॉकी, थंता और कई दीगर गेम्स शामिल हैं। वहीं PMD के तहत खो खो गेम मुतारिफ की है जिसमें 100 के करीब बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हॉकी मेंटर हूँ, खेलो इंडिया हॉकी मेंटर हूँ। मेरा रिसेंट अपॉइंट यहाँ पे हो गया है त्राल में।
तो जो यहाँ पे गेम्स इंट्रोड्यूस हो गई है, जैसे कि जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें यहाँ पे स्कीम्स दी है, जैसे कि खेलो इंडिया की और पीएमडीपी की। यहाँ पे पीएमडीपी खो खो चल रहा है, खेलो इंडिया थंगथा चल रहा है, खेलो इंडिया हॉकी चल रहा है, जो कि हमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस गेम्स की है। बाकी यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे बच्चे आते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। मुझे यानी कि 1 साल हुआ हॉकी गेम खेलते हुए। तो हमारी कोच यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी त्राल में पहली बार हॉकी। तो जब हमारी कोच आई यहाँ पे, तो श्रीनगर की कोच है हमारी, तो जब ये आई यहाँ पर हमारी हॉकी गेम उसी टाइम यहाँ पर त्राल में स्टार्ट हो गई इंट्रोड्यूस। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो हम बच्चों को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पर इस यानी कि हॉकी में। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।